बैक विद बर्थ पार्ट 2 आज हम शुरू करें और आज मैं आपको बता रहा हूँ बर्थ की कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स। पहले मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स आपको, और आज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वर्ड्स कुछ जैसे मिड वे है, चैप्टर का वर्ड है ये। मिड वे का मतलब होता है नर्स, जिसको हम दाई भी बोलते हैं। और साइंडर का क्या मतलब होता है? जली हुई लकड़ी उसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बर्निंग टिम्बर। और दूसरा वर्ड हमारे पास है, अगर आप लिखोगे ब्रूडिंगली। ब्रूडिंगली का मतलब होता है, ब्रूडिंगली का मतलब होता है कीप ऑन थिंकिंग, सोच विचार करते हुए कुछ करना। देन मडल्ड, मडल्ड का मतलब क्या होता है? दैट मींस समथिंग उबला हुआ, बॉइलिंग, सॉर्ट ऑफ बॉइलिंग। और इसी तरह है ओब्लिवियस। ओब्लिवियस का मतलब होता है वो चीज जो बिल्कुल निराला, मींस समथिंग व्हिच इज वेरी स्ट्रेंज, जिसको हम जानते नहीं, कुछ स्ट्रेंज चीज जो होगी उसको हम क्या बोलते हैं? ओब्लिवियस। और दूसरी बात है हडल्ड। हडल्ड वर्ड होता है जो रुका हुआ होगा, यानी बीइंग स्टॉप्ड, जिसको हम रोकते हैं। इसी तरह है विम्पर्ड। विम्पर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? विम्पर्ड का मतलब होता है ए सिक बॉय, मींस जब उसकी बर्थ होती है और वो रोता हुआ, उसको बोलते हैं विम्पर्ड, यानी चीखे। और इसी तरह है स्कलरी। स्कलरी क्या मतलब होता है? यूजुअली दिस वर्ड इज यूज्ड इन इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में इसको वर्ड यूज करते हैं। और ये क्या होता है? ये पैनिट्री के साथ में बर्तन धोने की एक जगह होती है, जिसको हम स्कलरी बोलते हैं। और दूसरी बात क्या होता है? पिग्मी। पिग्मी क्या होता है? वर्ड बहुत डिफरेंट वर्ड है। पिग्मी का मतलब होता है स्मॉल साइज, छोटा। और इसी तरह है आप वर्ड देख सकते हैं हिस्टेरिकली। हिस्टेरिकली का मतलब होता है पर्सन वन हु इज वेरी क्रेजी, जो दीवानों की तरह बिहेव करता होगा, दैट इज हिस्टेरिकली। और इसी के साथ बहुत सारे वर्ड है, जैसे रिजोस्टेट है। रिजोस्टेट का मतलब होता है न्यू लाइफ, एक नई लाइफ, यानी मौत के मुंह से बाहर आ जाना कोई। जैसे इस चैप्टर के रिलेटेड हम इस बच्चे की बात करेंगे जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ऐसी वर्ड्स हैं, कुछ बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। और मैंने आपको ये बताया, डिफिकल्ट वर्ड्स आप लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रहा सवाल बर्थ के चैप्टर की, तो बर्थ के चैप्टर का मैंने आपको बताया था पार्ट 2 में, आपको मैं इसकी समरी बताऊंगा। कहानी क्या होती है? स्टार्टिंग फ्रॉम, इसमें एक कैरेक्टर है, वो जो एक इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, वो है एंड्रयू का कैरेक्टर, जो एक डॉक्टर होते हैं। वेरी रिसेंटली उन्होंने मेडिकल क्वालिफाई करके आता है, और उनकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसके साथ इसकी शादी होने वाली है। उसका नाम होता है क्रिस्टियानो। क्रिस्टियानो क्या होती है? इसके साथ इसकी ऑलमोस्ट शादी होनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इस दिन सैड होता है, क्योंकि कहानी का एक मेन जो एक मेन चरण शुरू होता है, तो वो इनकी लड़ाई से, इनका थोड़ा स्कल्फ होता है, आपस में थोड़ा सा स्कल्फिंग होती है, थोड़ी गार्डनिंग होती है, तो इनका ये चीज होके वो थोड़ा परेशान भी होता है। और ऑल ऑफ सडन क्या होता है कि अब इसको ये जो है एक कैरेक्टर एक और आ जाता है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो है मिस्टर मॉर्गन और मिसेस मॉर्गन। उसके मिसेस मॉर्गन जो होती है, उसकी माँ एक होती है और एक दाई होती है, जिसको बोलते हैं हम, जैसे मिडवाइफ, जैसे मैंने आपको बोला था मिडवाइफ की बात बोली थी, हमने लिखाया भी था आपको यहाँ पे, कहाँ ये लिखाया है मैंने, मिडवाइफ ये नर्स होती है और ये उसके साथ में ही होती है, क्योंकि